हमारी संस्कृति हमारा अभिमान, जिसमें समाये सभी भगवान। संस्कृति से जुड़ी कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष ज्ञान और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवती महालक्ष्मी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, होली शूद्रों का त्यौहार है, उसी प्रकार दीपावली वैश्यों का त्यौहार माना जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हिंदू धर्म के अंदर 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। घरों को अच्छी तरह से सजाकर घी के दीपों की रोशनी की जाती है। बच्चे उमंग में भरकर आतिशबाजी, सुर्री पटाखे छोड़ते हैं तथा जो पूजा छोटी दीपावली को की जाती है, वैसे ही धूप दीप बड़ी दीपावली को करें। अब बात आती है दीपावली को कैसे मनाएं। लक्ष्मी पूजन के लिए पहले सफ़ेदी से दीवार को पोत लें, फिर गेरुआ रंग से दीवार पर बहुत ही सुंदर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनावें, या किसी भी दुकान से एक तस्वीर खरीद लें जिसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी विराजमान हों। और इसके अलावा जिन देवी देवताओं को आप मानते हो उनकी पूजा करने को उनके मंदिरों को जामें। साथ में जल, रोली, चावल, खीर, बताशे, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, इत्र, मिठाई, दक्षिणा, धूप, दिया जलाई आदि सामग्री ले जावें और पूजा करें। फिर मंदिरों से वापस आने के बाद अपने घर के ठाकुर जी की पूजा करें। गणेश लक्ष्मी की मिट्टी की प्रतिमा बाजार से खरीद लें। अपने व्यापार के स्थान गद्दी पर बही खातों की पूजा करें और हवन कराएं। गद्दी की पूजा और हवन आदि के लिए पंडित जी से पूछकर सामग्री इकट्ठी कर लें। घर में जो सुंदर सुंदर मिठाई आदि बनी हो उनमें से थोड़ा थोड़ा देवी देवताओं के नाम का निकाल कर ब्राह्मणों को दे देवें। इसके अलावा एक ब्राह्मण को भी भोजन करा देवें। इस दिन धन के देवता धनपति कुबेर जी, विघ्न विनाशक गणेश जी, राज्य सुख के दाता इंद्रदेव, समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान तथा बुद्धि की दाता सरस्वती जी की भी लक्ष्मी के साथ साथ पूजा करें। दिवाली के दिन दीपकों की पूजा का बहुत महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपकों को रखें। चौमुखा दीपक दोनों थालों में सजाएं। 26 छोटे दीपकों में तेल बाती भरकर जला लेवें। फिर जल, रोली, खीर, बतासे, चावल, इत्र, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से उनको पूजें और टीका लगा लेवें। फिर गद्दी यानी कि व्यापार का स्थान गणेश जी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। इसके बाद घर में आकर पूजा करें। पहले तो पुरुष पूजा कर लें और फिर स्त्रियां पूजा करें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर के प्रत्येक स्थान पर रख देवें। एक चौमुखा और 6 छोटे दीपक गणेश लक्ष्मी के पास ही रख देवें। स्त्रियां लक्ष्मी जी का व्रत करें। इसके बाद जितनी श्रद्धा हो उतने रुपए बहुओं को देवें। घर के सभी छोटे माता पिता सभी बड़ों के पैर छुएं और आशीर्वाद लेवें। जहां दीवार पर गणेश लक्ष्मी का चित्र बनाए हों या कोई तस्वीर लगाई हों उनका आशीर्वाद लेवें और उनके आगे एक पट्टे पर एक चौमुखा दीपक और 6 छोटे दीपकों में घी बत्ती डालकर रख देवें तथा रात्रि पंचांग द्वारा समय निकलने के अंदर ही अंदर पूजा करें। दूसरे पट्टे पर एक लाल कपड़ा बिछावें। उस पर चांदी या मिट्टी के गणेश लक्ष्मी रखें। उनके आगे 101 रुपये रखें। एक बर्तन में 1 सेर चावल, गुड़, 4 केले, दक्षिणा, मूली, हरी ग्वार फली, 4 सुहाली, मिठाई आदि गणेश लक्ष्मी जी के पास जाकर रख देवें। फिर गणेश लक्ष्मी, दीपक, रुपये आदि सबकी पूजा करें। एक तेल के दीपक पर काजल पाड़ लें। फिर उसे सभी स्त्री पुरुष अपनी आंखों में लगावें। दिवाली पूजन की रात को जब सब सोकर सुबह उठते हैं उससे पहले स्त्रियां घर से बाहर सूप बजाकर गाती फिरती हैं। इस सूप पीटने का मतलब यह होता है कि जब घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया तो दरिद्र को घर से निकाल देना चाहिए। उसे निकालने के लिए ही सूप बजाती फिरती हैं। साथ ही दरिद्र से कहती जाती हैं, काणे भेड़े दरिद्र तू घर से जा अब भाज, तेरा यहाँ कुछ काम नहीं वास लक्ष्मी आज।
नहीं आगे डंडा पड़े और पड़ेगी मार, लक्ष्मी जी बसती जहाँ गले न तेरी दार। फिर तू आवे जो यहाँ होवे तेरी हार, इज्जत तेरी नहीं करें झाड़ू ते दे मार। फिर घर में आकर स्त्रियां कहती हैं कि इस घर से दरिद्र चला गया है, हे लक्ष्मी जी आप निर्भय होकर यहाँ निवास करिए। इसी के साथ साथ दिवाली मनाने के संबंध में कई कथाएं हैं, जिनमें से कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनाया था। तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक दिवाली मनाई कि मेरा स्वर्ग का सिंहासन बच गया। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थीं और भगवान को अपना पति स्वीकार किया था। जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए तो इसी अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया था। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया था और नया संवत चैत्र सुदी प्रतिपदा से चलाया जावे ऐसा कहा था। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ था। दीपावली को कैसे मनाएं, क्यों मनाएं और कब मनाएं, ये सारी जानकारी आपने अभी सुनी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।